इस लॉट एक बार फिर मैं परमेश्वर के मीठे मनोधाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को अपने अनुग्रह और अपनी महिमा में बढ़ाए। और मैं एक बार फिर आपके बीच में एक प्रचार को लेके आया हूं। और जैसे हम सब जानते हैं कि ये महीना जो है लंच सीजन का है, और हम इसको तैयारी के साथ अपने आप को लेके जाएं। और बहुत ज़रूरी और अहम बात क्या आज हम इस चीज़ को सीखेंगे कि जैसे कल हम एश वेडनेसडे के विषय में आगे बढ़ते हैं। एश वेडनेसडे क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और हम इसका दूसरा शब्द बोले कि एश वेडनेसडे को राख का बुध भी बोला जाता है। और हम इससे विषय में जानेंगे, और आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि रोज़ा क्या है, रोज़े का क्या महत्व है, और रोज़े किस प्रकार से रखा जाते हैं, क्या टाइमिंग है, और किस प्रकार से हम परमेश्वर को अपने रोज़ों में आप शामिल करने वाले होने पाए और उसकी महिमा को लेने वाले होने पाए। ये बहुत ज़रूरी है, और हम इस चीज़ को सीखने वाले होने पाए कि अपने जीवन में हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए परमेश्वर की सारी उस महिमा को और उसकी ब्लेसिंग को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होने पाए। और आपने सोचा होगा, कई बार पढ़ा होगा इस चीज़ को लेकर कि एस्ट्रोनॉमी क्या है, आखिर ये क्या होता है, बुध का राग का बुध, क्या इसकी ज़रूरत है, क्यों इसको बनाया गया। और अगर मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री की तरफ बताऊं कि ये जो रोज़े होते हैं ये कुर्बानी के रोज़े होते हैं, कफ़ारे के, अपने आप को कफ़ारे के रूप में परमेश्वर के सामने रखना। ये रोज़ों की कबूलियत है, अपने आप को रखना। और एश वेडनेसडे के विषय में हम देखें कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, और और जिसके विषय में बोला गया है कि हिपोलिटस हिपोलिटस एक रोमन एल्डर, रोमन कैथोलिक चर्च के एक एल्डर हुए, जिन्होंने इस ढांचे को बनाया, जिसने स्ट्रक्चर को बनाया कि लेंट सीजन को, और जिन्होंने बुधवार के दिन को चुना। और ये आप आखिर तक गुड फ्राइडे तक देखते हैं, इस तक उन्होंने सारी एक रूपरेखा को बनाया। और इस चीज़ को विषय में हम देखें कि सन 222 में इन्होंने इस चीज़ के विषय में बताया, और ये सामने कलीसिया के रूप में आया, और कलीसियाओं ने इसको अपनाया। 40 दिन के रोजे जो है ये इन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए। और फिर आगे हम देखते हैं कि कलीसियाओं ने इनको एक्सेप्ट किया और परमेश्वर की महिमा को चुना। तो हम सबसे ज़रूरी अहम जो बात है कि रोज़ों की शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से हम करें, बाइबिल हमें इस विषय में क्या सिखाती है, या हम बाइबिल से इस विषय में क्या सीखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को इस विषय में बताया, और मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा लय व्यवस्था, उसका 23वां अध्याय और 32वां पद। लय व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और 32वां पद हमें क्या बताती है कि वह दिन तुम्हारे लिए विश्राम का हो, उसमें तुम अपने जीव को दुख देना, और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक विश्राम दिन माना करना। यानी परमेश्वर ने एक टाइम पीरियड हमें बताया कि उस समय हमें क्या क्या करना है, किस प्रकार से करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि अपने जीव को, अपने आप को दुख देना, इसका क्या मायने है। क्या हम अपने आप को एक ऐसी दशा में कर ले कि हम आप तकलीफ़ में पहुँचाएँ? नहीं, कलाम हमें ये नहीं सिखाता कि हमें अपने आप को दुख तकलीफ़ या मारना पीटना है, बल्कि हमें आत्मिक रूप से अपने आप को नम्र करना, दीन करना। परमेश्वर हमें इस चीज़ को बताता है, और हम आगे इस विषय में सीखेंगे। पूरे मेरी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ तक पहुँचने वाले होने पाए कि जहाँ तक परमेश्वर चाहता है कि हमारे रोज़ किस प्रकार से परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो। और एक जगह मैं और आपके सामने पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और 39 से 41 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती 12वां अध्याय 39 से 41 तक। और यहाँ कलाम यूँ कहता है कि उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और दूसरा उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे,
क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। यानी अपने आप को रिवाइंड करना, अपने आप को रिफ्रेश करना। परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम उपवास में जाएं तो हम शुरुआत क्या करें, अपने आप को निम्न करें, अपने आप को शून्य करें, अपने आप को बिल्कुल दीन और हलीम कर दे कि परमेश्वर में जब मैं तेरी हजूरी में आया हूँ तो परमेश्वर अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये बहुत अहम बात है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने एक ऐसे रोजे के विषय में बताया है ना। वैसे तो बाइबल में बहुत से रोजे हैं, पर खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ जिक्र किया निन्वे शहर का। निन्वे शहर के विषय में अगर आप जाने कि वहाँ एक पैटर्न था रोजे रखने का। जब परमेश्वर यहोवा ने योना नबी को चुना वहाँ के लिए, तो परमेश्वर ने एक पैटर्न बताया उसको। जब हम इस पैटर्न के अनुसार अपने आप को रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं आपके सामने पढ़ दूँ योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और 1 से 5 तक मैं कैसे आपके सामने पढ़ता हूँ। कि तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुँचा, उठकर बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया और निनवे एक बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना के नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे ने सबों ने टाट ओढ़ा। बेहद ज़रूरी बात है इस चीज़ को हम समझे कि राख टाट का ओढ़ना। अगर आप राख की ऐश की प्रॉपर्टी देखें तो ऐश में ऐश की कोई प्रॉपर्टी नहीं है अपनी। ऐश को अगर हवा में उड़ा दिया जाए तो वो ख़त्म, अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो घुल जाएगी। तो अपने आप को ऐश के समान हमें करना है, अपने आप को राख करना है। जब परमेश्वर ने देखा योना नबी को इस विषय में बताया गया कि निनवे शहर में ये बुराइयां है, तो उन लोगों ने उन बुराइयों को अपने अंदर ख़त्म किया, अपने आप को जलाया। जैसा हमें अभी लय व्यवस्था में सुना कि अपने जीव को दुख देना, यानी अपनी उन बुरी आदतों को, अपनी उन बुरी बातों को जो परमेश्वर की हजूरी में गलत है, उस चीज़ को जलाना ही असली एश वेडनेसडे है। असली अपने आप को रखने के बराबर है। एक परमेश्वर में तेरे सामने मैं अपने प्राइड को, अपने सेल्फ राइचियसनेस को, अपने आप को तेरे सामने में रखता हूँ। पिता मैं जलाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं। कलाम कहता है कि तू अपने समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पे भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। ये रोजे की कबूलियत है। यदि हम अपने आप को लेके जाएंगे, अपनी बातों को परमेश्वर के सामने गिनाएंगे, बताएंगे, तो परमेश्वर वो रोज़ा कबूल नहीं करता। ये बेहद ज़रूरी बात है। मैं आपको कहता हूँ कि कभी कभार हम उस तरीके से रोज़े, उस तरीके से आराधना को लेके चलते हैं जो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। ये नहीं, मैं बाइबल इस चीज़ को बताती है। यदि आपको जब समय मिले तो आप इन वचनों को जरूर पढ़िए, और मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय 309 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय 309 कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे रोजे किस प्रकार से हो, हमारे उपवास किस प्रकार से हो। ये समझना बेहद ज़रूरी है। हम एक रिचुअल को लेकर ना चले, हम एक रीत को लेकर ना चले, बल्कि परमेश्वर के अनुसार उस रोज़ों को, उन तमाम चीज़ों को लेकर चलने वाले होने पाए, तो परमेश्वर हमें आशीष और महिमा के लिए योग्य बनाएगा अपने। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और वचन हमें हर चीज़ के लिए गाइड करता है। यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में सारी चीज़ें परमेश्वर ने पहले से ही हमें बता दी गई है। और यदि हम वचन नहीं पढ़ते, एक रीत को, एक रिचुअल को लेके हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा उपवास करना, हमारा इन 40 दिन में लेंट सीजन में जाना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, कुछ भी नहीं। हम परमेश्वर की इच्छा को जानना बेहद ज़रूरी है। मैं सामने आप में पढ़ देता हूँ। यशायाह नबी की किताब 58वां अध्याय 309 मैं पढ़ता हूँ। ये भी कहते हैं कि क्या कारण है कि हम तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम देते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते, दुष्टता के गुस्से में आते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती।
बेहद साफ परमेश्वर ने इस बात को बता दिया गया है। आज शैतान हमारे सामने ऐसी परिस्थितियाँ लेके आ जाता है कि तू इतने सालों से प्रार्थना कर रहा है, तू इतने सालों से प्रार्थना कर रही है, हम इतने सालों से चर्च जा रहे हैं, परमेश्वर के भवन में हम अपना टाइट रेगुलर देते हैं, पर हमारी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। पर परमेश्वर यहाँ इस चीज़ को साफ कहता है कि जिस रीति से तुम इन चीज़ों को लेके चलते हो, तुम्हारे मन शुद्ध नहीं है। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को हमारा पैसा, हमारा रुतबा नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा हृदय चाहिए। जब हम हृदय की आत्मा की सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करता है। मेरे अजीजों, कलाम बहुत सफाई से इस बात को बोलता है। मैं आगे आपके रिपोर्ट दूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता था, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, और क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना और अपने नीचे टाट बिछाना और राख राख फैलाने को ही तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या वह ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और उन जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को देना, अनाथ को मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों को अपने से ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश वो फटने के समान चमकेगा, तो शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म आगे आगे चलेगा, यहोवा तेरे तेज के पीछे तेरी रक्षा करेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बोलना छोड़ दे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि जब हम उपवास में जाए, इन चीज़ों को त्याग दें, अपने आप को राख करें। बेहद ज़रूरी है समझना राख का मीनिंग क्या है। आखिर क्यों एश वेडनेसडे इस चीज़ को लेकर शुरुआत क्यों करी गई, है ना? क्यों एश वेडनेसडे को हम लेके चले इस चीज़ को? एश वेडनेसडे का मतलब समझना, अपने आप को राख करना। राख उन चीज़ों को करना। राख का मायने ये है कि अपने दुष्टता के कामों को छोड़ना, अपने घमंड को छोड़ना, अपने प्राइड को ख़त्म करना, अपने सेल्फ राइचियसनेस को। कभी कभार हम अपनी धार्मिकता को बहुत दर्शाते हैं, कभी कभार हम इस प्रकार से उपवास में अपने आप को दर्शाते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, हमसे बड़ा उपवास करने वाला कोई नहीं। अपने आप को मुरझाया, अपने आप को ऐसा हम दर्शाते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं कभी कभार ऐसी होती है कि हम दूसरों को दर्शाने के लिए करते हैं। पर परमेश्वर उस उपवास से कभी भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है कि हम दूसरों के सामने अपने आप को नम्र करें, अपने को दीन करें, अपने को झाऊ के समान झुकाएं कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है तेरे द्वारा मैं स्थापित किया गया हूँ। परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। निनवे शहर के लोगों ने ऐसा ही किया। वहाँ आप देखेंगे क्या राजा, क्या क्या कोई भी, छोटा क्या बड़ा, क्या जानवर, वहाँ जानवरों का भी घर, सब ने एक ही मन होके अपने सारी बुरी आदतों से मन फिराया और परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया। आप पढ़े योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय और 10वें पद में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, जो वहाँ बर्बादी की ओर लेके जा रही थी, उसको नष्ट करना चाहता था, परमेश्वर ने उसको बदल दिया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नष्ट किया जाए, बल्कि आखिरी समय तक तौबा करे। आज हमें तौबा करने की ज़रूरत है परमेश्वर के सामने। आज अपने आप को निम्न करने की ज़रूरत है। शैतान हमें परमेश्वर के सामने बड़ा करता है, हमारे खोखली ज्ञान को परमेश्वर के सामने रख के चलता है। कलाम कहता है कि मनुष्य का जीवन क्या एक भाप के समान है, एक भाप के समान। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को हमारा प्राइड, हमारी एजुकेशन, हमारा रुतबा नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमारा खाली हृदय। कलाम कहता है कि परमेश्वर को घमंड से चढ़ी आंखें नहीं, बल्कि टूटा हुआ मन, अपने आप को नम्र और दीन करना बेहद ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं, आगे हम चलते इस बात को लेकर कि कफ़ारे के, आप बाइबल को पढ़े कि रोज़े के 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से हिस्से हैं जिन हिस्सों के द्वारा हम परमेश्वर को अपने रोज़े में शामिल कर सकते हैं। पहला जो है, अपने आप को खाकसार करना, खुदा की मर्ज़ी को पूरी करना। खुदा की मर्ज़ी को, ये परमेश्वर तेरी इच्छा, जैसे यह नबी ने भी बताया कि परमेश्वर तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। यदि हम कोई बुरी चीज़ों को लेके चलते हैं, कोई दुष्टता के कामों को हम लेके चलते हैं, तो हम उसको सबसे पहले त्यागें। रोज़े में जब आप उपवास में हो, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आप उन तमाम गलत चीज़ों से दूर रहें जो आपको परमेश्वर से दूरी बनाती हैं।
ये बेहद ज़रूरी है। दूसरा भाग जो है, बुरी आदतों को छोड़ना। जो भी आपके अंदर बुरी आदत है, मैं कोई न्याय करने वाला नहीं हूँ, आपके घर वाले न्याय करने वाले नहीं है। आपका न्याय करने वाला परमेश्वर है, जो आपको गुप्त में देखता है। अपने तमाम उन गुप्त के बाद आप यदि आप पढ़े कि भजन संहिता 51 में दाऊद बहुत अच्छी बात बोलता है कि परमेश्वर मेरे गुप्त के पाप मेरे सामने हमेशा रहते हैं। अपने जो भी आपने गुनाह करे है, परमेश्वर और आपके बीच में कोई भी नहीं है। परमेश्वर के सामने उन चीज़ों को रखे कि परमेश्वर तू मुझे क्षमा कर, और दाऊद के तू मुझे जूफे से धोकर साफ कर। परमेश्वर से सामत मांगे, परमेश्वर से शुद्धता मांगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उस कलवरी के ऊपर अपने लहू को बहाया है। उसके लहू बहाने से वो सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, सब गुनाह धुल जाते हैं। आप एक बार परमेश्वर को मौका दें अपने जीवन में। आप इस रोज़ों में इन चीज़ों को लेके चले कि परमेश्वर, मैं अपने आप को, मैं अपने परिवार को तेरे सामने रखता हूँ। परमेश्वर तू मेरी परिस्थितियों को जानता है, तो सब कुछ बदल सकता है। तो पहले पर आप परमेश्वर को मौका। तीसरी अहम बात यह है कि खुदा के आगे गिरना और अपनी कमजोरी को बताना। दाऊद हमेशा अपनी कमजोरियों को बताता था। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, पर परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुंह से अंगीकार करें। जब तक हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे, जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, समझने की जरूरत है कि शैतान नहीं चाहता कि आप अंगीकार करें, पर परमेश्वर चाहता है कि आप अंगीकार करें। पर जब आप अंगीकार करते हैं, अपने आप को मान लेते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने, तो शैतान आपके जीवन में से दूर होना शुरू हो जाता है। बेहद अहम जरूरी है। जब आप परमेश्वर को मौका देते हैं, परमेश्वर मैं मानती हूँ कि परमेश्वर आप ही उद्धार करता है और आप ही मेरी स्थिति को बदल सकते हैं। जब हम कलाम को पढ़ते चले जाते हैं, शैतान हमारे जीवन में से दूर होता चला जाता है। ये बेहद ज़रूरी है। आज शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की हजूरी में रहें। आज शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पास रहें। शैतान की भरपूर कोशिश रहती है कि जितना दूर हो सके मनुष्य को परमेश्वर से दूर किया जाए। और जब आप कलाम को पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, हमारे पास रहना पसंद करता है कि परमेश्वर हमारे बीच में रहे। खुदा का कलाम कहता है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, जिन्हें मैंने नाम लेकर बुलाया है। एक और मैं उदाहरण आपको देता हूँ। जब आदम और हव्वा जब बाग अदन में रहते तो परमेश्वर उनके बीच में रहता था। डेली शाम को परमेश्वर उनसे फेलोशिप करता था। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके बीच में फेलोशिप परमेश्वर की हो। आज परमेश्वर को हम मौका दे के परमेश्वर आप मेरे परिवार में, मेरे अंदर फेलोशिप करने वाले होने पाए। जब हम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करेंगे, तमाम वो चीज़ें, तमाम वो तकलीफ़ें जो आपके जीवन में शैतान ने वक्ती तौर की ला के खड़ी कर दी है, और जिससे आपको लगता है कि अब शायद हमारा जीवन ख़त्म है, अब हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनी जाएंगी, अब हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम ऐसी परिस्थिति में कि अब हमें कौन बचाएगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए खड़ा है। उसका कलाम कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा व खटखटाता हूँ। आप परमेश्वर को मौका दे, इन रोज़ों में परमेश्वर को मौका दे। परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे सामने रखता हूँ। परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को सुने। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा। और सबसे ज़रूरी बात है खाना पीना को त्यागना। कभी कभार हम रोज़ों को लेके चलते हैं कि हम अपने खाने को छोड़ देते हैं। खाने को हम छोड़ते हैं तो हमें रोज़ा यही होता है कि हम अपने खाने को छोड़ दें। नहीं, पर आप देखें, मैंने तीन चार चीज़ों को आपके बीच में बताया कि इन चीज़ों को जब हम लेके देखते हैं, खाने को छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे की वीडियो में कि खाने को हमें क्यों छोड़ना चाहिए। पर इन चार चीज़ों को हम देखना बहुत ज़रूरी है कि अपनी जीव को मारना। खाने का मतलब वो है कि अपने लग्जरी फूड जो आप खाते हैं, जो लग्जरियस आप फूड को जो लेके चलते हैं, जो आप ऐसा फूड जो आप खाते हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को रिचनेस से भर देते हैं, उन चीज़ों को त्यागना और हलीमी की ओर लेके जाना। इसका उदाहरण मैं आपको बाइबल से देता हूँ। जब डैनियल और उसके दोस्तों को, जब राजा के सेनापति ने बोला कि इनको अच्छा भोजन दिया जाए, उन्होंने लग्जरियस फूड को त्यागा। उन्होंने कहा कि हमें साग पात दिया जाए। और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने अपना नूर उनके ऊपर ज़्यादा चमकाया। जो लोग लग्जरियस फूड खा रहे थे, जो अच्छी डाइट ले रहे थे, उनसे भी अच्छा नूर परमेश्वर ने सादगी के भोजन में दिया। जब हम सादगी की ओर जाते हैं तो हमारा मन और आत्मा हमारा सादगी की ओर होता है। परमेश्वर की ओर हम केंद्रित हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर हम केंद्रित होते हैं। और दूसरा अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के आगे अपने आप को पहचानना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपको कबूल नहीं कर सकता। हमें अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके सामने एक जगह से पढ़ना चाहूँगा, अय्यूब की पत्री
अय्यूब की किताब और उसका 42वां अध्याय। बहुत अहम बात है यहाँ पे हम समझे। 42वां अध्याय 1 से 6। तो तब अय्यूब ने उत्तर दिया कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और तूने तूने पूछा कि कौन है जो ज्ञानहीन होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं नहीं जानता था, तूने कहा। मैं निवेदन करता हूँ कि सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। कि मैंने कानों को तेरा समाचार सुना और अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। यह अय्यूब कह रहा है कि परमेश्वर, तेरी युक्तियों को कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बहुत आशीषें ठहराई हैं। परमेश्वर का वायदा साफ कहता है। पर यह अय्यूब कहता है कि मैं अपने आप को घृणित मानता हूँ, मैं अपने आप को धूल के समान समझता हूँ परमेश्वर तेरे सामने। ऐसा हृदय, ऐसी सोच हमें रखनी है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ। परमेश्वर, तू अपनी इच्छा मेरे जीवन में पूरी करने वाला होने पाए। तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, इस चीज़ को हम समझने वाले होने पाए। और एक इम्पोर्टेंट मैं और वर्ष आपके सामने पढ़ लूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 11वां अध्याय और 20 से 24 समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। 20 से 24 में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि तब उन नगरों की उलाहना देने लगा जिनसे बहुत सा सामत के काम किए गए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजिन, हाय बैतसैदा, जो सामत के काम तुमने किए, यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन सूर और सदा की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी। बेहद ज़रूरी बात। कभी कभार हम अपनी ब्लेसिंग्स को देखते हैं, परमेश्वर रेगुलर हमारे जीवन में काम करता है, पर हम मन नहीं फिराते। मन फिराना बेहद ज़रूरी है। मन फिराना, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि सदोम और अमोरा में कोई परमेश्वर का वचन फैलाने वाला नहीं था। यदि वहाँ पे वचन देने वाला, और यदि लूत वहाँ पे खड़ा हो जाता कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को यहाँ फैलाता हूँ, यदि अब्राहम वहाँ खड़ा हो जाता, तो वहाँ पे परमेश्वर कभी भी उनको नष्ट नहीं करता, जैसे योना को वहाँ पे खड़ा किया निनिवे शहर के लिए। आज परमेश्वर चाहता है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए खड़े होने पाए। मन फिराए। हमें मन फिराना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि शैतान हमारे मन को हठी बना देता है। शैतान हमारी दिनचर्या को बना देता है कि हम खुदा के कलाम को सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। हमें मन फिराना बेहद ज़रूरी है। खुदा का कलाम साफ कह देता है कि तुम्हारे बीच में बहुत अद्भुत काम मैं करता आया हूँ। जब न्याय का दिन आएगा, इस चीज़ को समझने वाले होने पाए और आप इस चीज़ को समझे कि विश्वासी जन इस बात को कभी नहीं इनकार कर सकता कि न्याय का दिन कभी नहीं आएगा। परमेश्वर उस सामने तुम्हें कहेगा कि मैंने तुम्हें समय दिया था, मैंने तुम्हारे बीच में प्रचार को भेजा, मैंने तुम्हारे अलग अलग तरीक़ों से आप प्रचार को सुनते हैं, अलग अलग परमेश्वर के दास प्रचार करते हैं, पर हम अपने आप को मन फिराने वाले होने पाए। परमेश्वर वह साफ कह देगा कि तूने मन नहीं फिराया, तूने अद्भुत कामों को देखा, तूने तेरी बीमारियों को मैंने चंगा किया, तेरे को मैंने बदहाली से निकाला, तेरे सारे वो चीज़ें मैंने तेरे लिए पूरी करी, और क्या तूने अपना समय मेरे को दिया? क्या तूने मन फिराया? उस समय हमारे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया इस लेंटन सीजन में। बहुत से लोग ये दिन नहीं देख पाए, वह परमेश्वर ने आज मेरे को और आपको ये मौका दिया है कि हम अपने आप को दीन और हलीम करें, परमेश्वर की हजूरी में जाने वाले होने पाए। और एक और मैं आपको सामने पढ़ना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है, भजन संहिता 35 और उसका 13वां पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना कि बार बार परमेश्वर का वचन हमें इस चीज़ को बताता है कि जब वे रोगी थे तो तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके उसके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। वो फल जो आप प्रार्थना में लेके चलते हैं, जो उम्मीद आप रखते हैं कि परमेश्वर ये ब्लेसिंग मेरे में आए, ये ब्लेसिंग मेरे परिवार में आए, ये आशीष मेरे परिवार में आए, वो फल आपकी गोद में परमेश्वर देगा। बशर्ते हम अपने आप को तैयारी की ओर लेके चलने वाले होने के, बशर्ते हम परमेश्वर को मौका दें।
परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर। अपने आप को दीन और हलीम करे, अपने आप को खाकसार हम करने वाले होने पाए, अपने आप को राख हम बनाने वाले होने पाए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। यदि हम अपनी प्राइड को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने अपनी तमाम उन चीज़ों को परमेश्वर के सामने लेके जाएंगे, शक शुबा के साथ हम जाएंगे, बुड़बुड़ाने के साथ हम जाएंगे, तो परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। कभी कभार हम सोचते हैं कि इस पास्टर में, इस बहन में बहुत सामत है। सामत बहन भाई में नहीं है, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है, ये ज़रूरी है, इस बात को समझना ज़रूरी है। पर सामत परमेश्वर के कलाम में है, सामत आपके विश्वास में है। कलाम कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर के सामने प्रसन्न होना असंभव है। बिल्कुल भी आप उस चीज़ को, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले ही नहीं सकते जब तक आप में ईमान की मजबूती नहीं होगी, जब तक आप ईमान के साथ नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आपके परिवार में काम नहीं कर सकता, आपके अंदर काम नहीं कर सकता। इस चीज़ को हम समझने वाले होने पाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और मेरे साथ में एक जगह और आपके लिए पढ़ दूँ, योएल नबी की किताब, योएल नबी की किताब और उसका 2 अध्याय और 12वां पद में आपके सामने लेके आया हूँ। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़ कर और अपने यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणानिधि और दुख देकर पछताने वाला है। क्या जाने कि वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर का अन्न बलि और अध्र दिया जाए। आमीन। अपने मन को फाड़ना है, अपने वस्त्रों को नहीं फाड़ना। हमें अपने आप को नहीं फाड़ के हमें दुनिया को दिखाना कि आज मैं उपवास में हूँ, आज मैं कोई भी काम अपने नहीं करूँगा। नहीं, अपने मनों को फाड़ना है, अपने उन तमाम चीज़ों को फाड़ना है जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। अपने प्राइड को फाड़ना है, अपनी नेगेटिविटी को फाड़ना है, अपने शक शुबा को फाड़ना है, तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, इस कलाम का वायदा है कि परमेश्वर फिरेगा। आज परमेश्वर फिरने के लिए तैयार है। क्या हम परमेश्वर को फिरने का मौका दे रहे हैं अपने जीवन में? यदि आप फिरोगे तो परमेश्वर भी आपके लिए फिरेगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि परमेश्वर आपके लिए हर काम करने के लिए आगे से आगे बढ़कर चलने के लिए तैयार है। आखिरी वचन मैं आपके सामने लेके आऊँगा, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 16वां पद। इस वचन को आप अहद बांधने वाले होने पाए, गांठ के साथ इसको लेके चलने वाले होने पाए कि परमेश्वर यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16वां पद में आपके, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के हिबाब निकट हिबाब बांध कर चले, और हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आज सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारे लिए सहायता करने के लिए तैयार है। आज हमें सिंहासन के सामने आने की ज़रूरत है, अपने आप को खाकसार करने की ज़रूरत है, अपने आप को हलीम करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर तू मेरे सारे कार्यों को जानता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या तुम्हारे गुनाह किसी भी तरह के हो, वो हिम के 9 सफ़ेद हो जाएंगे। उस डाकू ने आखिरी समय में परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल के रख दिया और अपने साथी को कहता है कि हम तो अपने किए की सज़ा पा रहे हैं, पर ये तो परमेश्वर का पुत्र है। आज हमें उस पुत्र को ग्रहण करना है, आज हमें परमेश्वर को ग्रहण करना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ चढ़कर कार्य करेगा। और अपनी पसंद का रोज़ा हम ना रखें, बल्कि परमेश्वर की पसंद का रोज़ा हम रखने वाले होने पाए। जैसे वचन में हमने सीखा, और आने वाली वीडियो में भी इन चीज़ों के विषय में हम सीखेंगे कि रोज़े को किस प्रकार से परमेश्वर ने इतनी अहमियत दी है। आप वचन में पढ़ेंगे, जब जब परमेश्वर के लोगों ने रोज़ा रखा, रोज़े रखने का मतलब होता है कि परमेश्वर को मौका देना। और कोई भी बड़े काम की शुरुआत जब परमेश्वर के लोग करते थे, परमेश्वर के राजा करते थे, वो सबसे पहले रोज़ा रखते थे। आज आप अपने जीवन में कोई बड़ी शुरुआत करने जा रहे तो आप रोज़ा रखिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को रखने वाले होने पाए। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे रोज़े का समय क्या होता है, किस प्रकार से हम इसको लेके चलेंगे। मैं आपके बीच में लाऊंगा जिससे आप और मैं सीखने वाले होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जीवते और महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा पिता, इस अद्भुत समय के लिए जो पिता आपने दिया पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता मैं तेरे स्वामत में पिता परमेश्वर होके
मैं ऐलान करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी ओर से मैं घोषित करता हूँ खुदावन, सुनने वालों के हृदय छिल जाए पिता परमेश्वर, उनकी आत्माओं को आपसे आप बातचीत करने वाले होने पाए। ये तमाम लोग खुदावन अपने आप को तेरी हजूरी में रखते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन आप इनकी सारी परेशानियों को जानते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, बीमारियों के बंधन टूटने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, बेरोजगारियों के बंधन टूटने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, जो कर्ज में है पिता परमेश्वर, वो कर्ज लोगों का पिता परमेश्वर दूर होने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन जो जीवन साथी की तलाश में पिता परमेश्वर, जो परिवार, जो जो नवयुवक पिता परमेश्वर, सब के सब पिता परमेश्वर तेरी ओर से पूरा होने वाला, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो खुदावन इमिग्रेशन की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप सभी को आशीष और बरकत देने वाले होने पाए। खुदावन ये अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरे को जगह देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन तेरा कलाम कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे तब मैं तुम्हें मिलूंगा, मैं दूर नहीं, समीप रहने वाला परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में रहने वाले परमेश्वर पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए पिता तेरे को आदर और महिमा हम देते हैं पिता। खुदावन पिता परमेश्वर, आप खुदावन अपने सामन के अनुसार खुदावन लंडन सीजन में पिता परमेश्वर एक एक परिवार, एक एक जन के बीच में आशीषों को डालने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। आप हमें ऐसा मन और ऐसी आत्मा दीजिए पिता कि हम तेरे वचन को समझे पिता। हम कुछ नहीं है पिता, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने वाली होने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए पिता आदर और महिमा हम तेरे को देते हैं पिता परमेश्वर। और खुदावन जो भी पिता परमेश्वर ये सुनने वालों के मनों में जो भी इच्छा है पिता, आप अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करने वाले, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है पिता। सारे आदर और महिमा हम तेरे को देते हैं खुदा। सारी प्रार्थना हमारे नजात दहिंदा तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले में सुनिए और ग्रहण करने वाले होने पाए। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वचन को आप दूर से दूर तक फैलाने वाले होने पर बहुत से लोगों को आप ये शेयर करें, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने वाले होने पाए और आप इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाए। हम घटे, परमेश्वर बढ़े। आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।